आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इन नन्हे फरिश्तों के कुछ दुश्मनों ने सारी हदें तोड़ दी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ क्रूरता की जा रही है। बर्बरता की सारी हदें पार कर कुछ लोग बच्चों का बचपन कुचल रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं। पुलिस हैरान है, घर वाले परेशान हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि मासूमों के साथ ऐसी क्रूरता करने वाले आखिर कौन है ये हैवान? बेगूसराय में एक स्कूली छात्र की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। दरअसल छठी क्लास का छात्र कन्हैया शनिवार से ही लापता था। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो उसकी लाश एक खेत में बरामद की गई। कन्हैया का हाथ कटा हुआ था और उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया था। पुलिस का मानना है कि हत्या आपसी रंजिश की वजह से हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कन्हैया का कसूर क्या था? छात्र के साथ ऐसी बेरहमी जिसे देख हैवान भी कांप उठे। पहले काटे उसके हाथ और कान, फिर दे दी मौत, बेरहम मौत। 6th में पढ़ने वाला कन्हैया दुनियावी खतरों से पूरी तरह अनजान था। घर से स्कूल, स्कूल से घर, इसके बाद कुछ वक्त खेल और मस्ती। इस दुनिया में बिताए छोटे से वक्त में वो इतना ही सीख पाया था। उसे नहीं पता था कि उस मासूम को भी किसी से जान का खतरा हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में रहने वाले हैवानों के लिए कन्हैया का बचपन कोई मायने नहीं रखता था। न तो उन्हें उसकी कम उम्र से कोई वास्ता था, न ही कन्हैया के माँ बाप से उसकी औलाद छीनते वक्त उन पर कोई तरस आया। इस छोटे बच्चे को मौत भी इस बेरहमी से दी गई कि उसके शव को देख आपका दिल दहल जाए। बदमाशों ने बच्चे के दोनों हाथ और कान काट दिए और उसके चेहरे को तेजाब से पूरी तरह जला दिया। कन्हैया की यह हालत देखकर पूरा परिवार सदमे में है। कन्हैया की दादी तो इस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और पोते के गम में दम तोड़ दिया। घटना 11 तारीख को अंजाम दी गई। यहाँ जो लोग हैं वो ज्यादा बता पाएंगे। अभी हम इस कंडीशन में नहीं कि कुछ बोल पाएं। कन्हैया शनिवार की शाम से घर से गायब था। बेटे की गुमशुदगी से बेहाल उसके माँ बाप ने हर उस जगह अपने बेटे को तलाशा जहाँ उन्हें उम्मीद थी कि उनके घर का चिराग उन्हें मिल सकता है। जब वो अपने बेटे को कहीं भी नहीं तलाश सके तो पुलिस की मदद ली। पुलिस की तलाश तो पूरी हुई, लेकिन पुलिस इस दुखी माँ बाप के बेटे को तो नहीं ला सकी। पुलिस को मिला कन्हैया का शव, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 3 दिन पहले बच्चा गायब हुआ था। आज उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। बॉडी पर तेजाब भी डाला गया है। वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया है और शव यहाँ लाकर छिपाया गया। मासूम कन्हैया की हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस का काम वारदात के बाद उसकी जांच करना भरी है? आम लोगों की हिफाजत के लिए बना ये महकमा क्या इतना चुस्त नहीं हो सकता कि अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे? बिहार के इस अकेले शहर बेगूसराय में ही इस साल अब तक आधा दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चे मौत की नींद सुला दिए गए हैं। ऐसे में नाबालिगों से होने वाली ऐसी हैवानियत को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। जितेंद्र कुमार, भास्कर न्यूज, बेगूसराय। रोहिणी में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की उसके ही नाबालिग दोस्तों ने हत्या कर दी। दरअसल शिवा नाम के इस छात्र को जब पता चला कि उसका दोस्त चोरी करता है तो उसने बातचीत बंद कर दी, लेकिन शिवा की यही खता उसकी जान की दुश्मन बन गई। दोस्त उसे बहाने से हरियाणा के मोरथल ले गए और वहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। क्रूरता का आलम यह कि सिर, पेट और सीने में गोली मारने से जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पेट्रोल डालकर शव को जला दिया गया। जो लड़के ले गए उन्होंने करा ये काम। तारीख 11 अक्टूबर 2014।
जगह दिल्ली का पॉश इलाका रोहिणी। सेक्टर 3 में श्यामा कालरा का घर। पिज्जा खाने के लिए घर से निकला शिवा। अब दोबारा घर नहीं लौट सकेगा, क्योंकि कर दी गई है उसकी हत्या। ये शिवा की तस्वीर है। इसके होठों पर बिखरी ये मुस्कुराहट इसकी विधवा मां के हजारों गम दूर कर देती होगी। लेकिन अब ये मुस्कुराहट दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जादुई मुस्कुराहट के मालिक शिवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में किसी और को नहीं, शिवा के दोस्तों को ही गिरफ्तार किया है। शिवा की हत्या भी जिस बेरहमी से की गई है, उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरे लड़कों को 3 बार मारा उन्होंने। पहली उन्होंने गला घोटा, तीनों ने मिलके 3 गोलियां मारी, मेरे बच्चे को उधेड़ दिया, यहाँ से ऐसे उधड़ा हुआ था। फिर गड्ढे में गिरा के पेट्रोल से जला दिया। 3 लड़कों ने 3 बार मारा मेरे बेटे को। मैं तीनों को फांसी चढ़, पुलिस वालों ने भी साथ नहीं दिया मेरा। ये रंजिश। और मेरे को 2 महीने पहले मैं 7 सेक्टर और प्रशांत विहार के थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। जब मेरे बेटे को मारा था, इसने सरेआम धमकी दी थी रोहन ने कि शिवा तेरे शरीर में पित्तल तारूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पहले शिवा का गला दबाया, फिर बनाया बंदूक का शिकार। 1 नहीं, 2 नहीं, उसे मारी 3-3 गोलियां। फिर डाला चेहरे पर पेट्रोल और लगा दी आग। शिवा की हत्या के बाद शिवा की मां श्यामा कालरा का रो रो कर बुरा हाल है। श्यामा के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। शिवा ही इसकी जिंदगी का सहारा था। इसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि इसके बेटे के दोस्तों ने ही उसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया होगा। इस माँ के दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। देखिए अपने बेटे के गम में ये किस कदर टूट गई है। दोस्त बन के दोस्त को मार दिया। जो लड़के ले गए उन्होंने करा ये काम। 3 दिन से उसको देख रहे थे कि यहाँ बैठ रहा है। 4थे दिन आगे उसको ले गए, फिर उसको जला दिया पेट्रोल से। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रों ने शिवा को कॉल करके पिज्जा खाने के बहाने एक मॉल में घूमने चलने की बात कही, जिस पर शिवा उनके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन पिज्जा खाने निकला शिवा। जब रात के 12:30 बजे तक घर वापस नहीं आया तो उसकी मां ने उसे कॉल किया, जिस पर शिवा ने कहा कि वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा। लेकिन शिवा घर वापस नहीं आया। शिवा का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। तब उसकी मां ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस उस मॉल की सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों तक पहुंची, जिसमें शिवा को इन आरोपी छात्रों के साथ देखा गया। इसके बाद जिस हालत में शिवा का शव बरामद हुआ, वो सचमुच दिल दहला देने वाला था। आरोपी कहने को तो उसके दोस्त थे, पर ऐसी मौत तो कोई अपने दुश्मनों को भी नहीं दे। शिवा का पहले गला दबाया गया, फिर उसे 3 गोलियां मारी गईं, जिसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पेट्रोल से जलाकर गड्ढे में डाल दिया गया। को एक लड़का जिसकी उम्र करीब 18 साल है, शिवा कालरा, उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी उसकी मदर ने। इसके अंदर बाद में पता चला कि उसके 3 फ्रेंड्स उसको लेके गए थे, जो उसे पहले से जानते थे। रास्ते में ही एक जगह पे, सुनसान जगह पर उसको अकेला उन्होंने दबोचा और उसके बाद उसको मार दिया। बाद में एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने बॉडी को जलाने की कोशिश की। दिल्ली के रोहिणी में हुई ये वारदात दोस्ती के उस इंसानी रिश्ते को शर्मसार करती है, जिसके लिए कहा जाता है कि बाकी रिश्ते ऊपर वाले के बनाए हुए होते हैं। दोस्ती ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद बनाता है। वो विश्वास की बुनियाद पर टिकी होती है। अमित त्यागी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। दूसरी तरफ बरेली में तो अपराधियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। यहां नाबालिग लड़की के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने पहले रेप किया और फिर उसे जिंदा जला डाला। लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझती पीड़ित लड़की की हालत का जिम्मेदार उसी के पड़ोस में रहने वाला युवक है, जिसने लड़की के साथ पहले रेप किया और फिर जब लड़की ने इस बारे में पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो उसे केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। जब लड़की के घर पर कोई नहीं था, उसी वक्त मौका पाकर फरीदपुर के खेमू गाँव का कुन्नू लड़की के घर आ गया और उसने दरवाजा बंद कर घटना को अंजाम दिया। घर में घुसने के बाद में उनने इसके साथ में बलात्कार करा था
बलात्कार करने के बाद में फिर उसके बाद में इसे छोड़ के और उन्होंने सोचा कि अब ये अपने माँ बाप से कह देगी, तो इसके बाद में मिट्टी का तेल उठाया था, डिब्बी में रखा था, डिब्बे में उसके बाद में डाल के और किवाड़ा बंद कर दी थी बाहर से। आग की लपटों से घिरी लड़की की चीख को जब ग्रामीणों ने सुना तो जल्दी ही उसके घर जाकर उसे जला हुआ देख आनन फानन में गांव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम का सहारा भी ले रही है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है और पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। उस समय जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने भर्ती किया, लगभग 70% लिखा हुआ है उसमें, तो सीरियस तो है कंडीशन उसकी। बाकी सूचना थाने भेज दी गई है उसके स्टेटमेंट के लिए। लड़की से जो बात हुई है उसके अनुसार जो आरोपी है उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, और जब उसने ये बात बताई कि हम अपने घर वालों से बता देंगे, तो वहाँ वो मिट्टी का तेल कहीं से ले आया और उसके ऊपर छिड़क दिया। इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया, आग लगा दी। कई टीमें रवाना कर दी गई हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। वो लोग घर से भागे हुए हैं और जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम देर शाम तक या रात तक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने जिंदा जलाकर मार डाला था और अब एक लड़की के साथ हैवानियत की वारदातें सामने आई हैं। वारदात दर वारदात से लोग खौफ में हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। और नाबालिग बच्चों के साथ जिस तरह की हैवानियत हो रही है उसे देखते हुए हर किसी का सिर शर्म से झुक जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो रेप और कुकर्म की वारदातें पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी हैं। नाबालिग बच्चों के साथ रेप और हैवानियत की वारदात भी तेजी से बढ़ती जा रही है। सात अप्रैल 2014 उत्तर प्रदेश के इटावा में 16 साल की लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप की वारदात। बलात्कार के बाद आरोपी ने लड़की की हत्या करके उसके शव को जला दिया। 22 जुलाई 2014 मुरादाबाद में घर से खेलने निकले 6 साल के मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। 30 अगस्त 2014 पुणे में 10 साल के बच्चे की लाश मिली। दरअसल पहले बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश की और नाकाम रहने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। 12 अक्टूबर 2014 जहानाबाद में अपराधियों ने दलित परिवार की एक बच्चे की सामूहिक रेप के बाद हत्या कर दी। 13 मई 2014 दिल्ली के आजादपुर में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। 25 साल का युवक बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर छत पर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। युवक पर बच्ची को बुरी तरह से पीटने का भी आरोप है। 2 मई 2013 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीसीए के एक छात्र ने अपने पड़ोसी की 7 साल की बेटी के साथ रेप का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। 7 अगस्त 2014 शामली में 2 बहनों के साथ रेप के बाद हत्या। दरअसल दोनों बहनों का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था। नाबालिग बच्चों के साथ हैवानियत का ये खेल कुंठित मानसिकता को ही दिखाता है। जाहिर है ऐसे अपराधियों पर नकेल कसे जाने की जरूरत है ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और देश भर में न जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया होगा। क्या बीती होगी उन माँ बाप के सामने ऐसे खौफनाक मंजर जब आते होंगे। समय का तकाजा है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। खतरे में है बच्चों की जान। कभी अपने तो कभी पराए। कर रहे हैं वारदात। देश का कोई भी हिस्सा हो, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कभी घर के बाहर तो कभी घर के अंदर ही बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं।
अपराधी इतने शातिर हैं कि बच्चों की मासूमियत का भरपूर फायदा उठाते हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि बच्चों के साथ अपराध बदले की नीयत या फिर पैसों की खातिर किया जाता है। कभी संपत्ति बच्चों के साथ वारदात की वजह होती है, तो कभी पड़ोसी भरोसे का खून करते हुए उस बच्चे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते जो दिन रात उनकी गोद में खेला करता था। तंत्र मंत्र भी एक कारण है जिसके चलते मासूम बच्चों की चढ़ जाती है बलि। बड़ा सवाल यह है कि बच्चे खुद को कैसे सुरक्षित रखें, आखिर उनके माता पिता किस तरह से एहतियात बरतें। वैसे देखा गया है कि बच्चों को लेकर माता पिता जाने अनजाने में कई बार लापरवाही बरतते हैं। जैसे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उस बात की जानकारी उन्हें नहीं होती। यही नहीं, बच्चे किस तरह की लोगों की संगत में अपना वक्त गुजार रहे हैं उसको लेकर भी वे अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे बच्चों के साथ वारदात हो जाती है, उनका किडनैप तक हो जाता है और फिर माता पिता के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। अक्सर देखा गया है कि छोटी उम्र के बच्चे आसानी से अपराधियों की चंगुल में फंस जाते हैं। चालाक अपराधी आसानी से उनको अपनी जाल में फंसा लेते हैं। ऐसे में छोटी उम्र के बच्चों को लेकर माता पिता को तो और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ें या अकेले कहीं न जाने दें, क्योंकि हो सकता है कि आसपास ही कोई ऐसा शख्स हो जिसकी नापाक नजर आपके बच्चे पर हो और आपको जानकारी तक न हो। ऐसे में बच्चों को हर वक्त आगाह करना चाहिए कि किसी भी शख्स पर भरोसा करने से पहले उसको परख ले। अक्सर देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे चॉकलेट तक के लालच में आकर अपराधियों की चंगुल में फंस जाते हैं। मासूम बच्चे समझ नहीं पाते कि जो शख्स खुद को अंकल या आंटी बताकर उन्हें लालच दे रहा है, वो उनके साथ गुनाह करने की मंशा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और बच्चों के साथ होने वाले ये अपराध किसी के मन को हिलाकर रख देने वाले हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका दिल पाक साफ है, जो मासूम और निश्चल हैं। उनके साथ ऐसे अपराध करने की भला वजह क्या हो सकती है? आखिर कैसी मानसिकता, कैसी सोच होती है ऐसे हैवानों की जो मासूम बच्चों पर ये जुल्म करते हैं? ये चेतावनी है हम सब के लिए कि हम सतर्क हो जाएं और इन हैवानों पर नकेल कसें। तभी बच्चों को ऐसे अपराध से और उनके मां बाप को जिंदगी भर के जख्मों से बचाया जा सकता है। भास्कर स्पेशल में आज इतना ही।